नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी हैज फंड स्ट्रेटेजी को। बहुत साल पहले मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी के फ्यूचर को किस तरह से हम लॉन्ग डेटेड पुट से हैज करके ज्यादा टाइम तक उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर रील पे लोगों के बहुत कमेंट आए हैं एंड पीपल वांट मी टू डेडिकेटेडली मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो आज ये वीडियो जो है ये टोटली उस स्ट्रेटेजी पे है। जो लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उनके काम के लिए है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो और आप ईयर एंड में रेस्ट अश्योर करना चाहते हो कि आप प्रॉफिट लेकर के ही निकलो, तो ये स्ट्रेटेजी को अगर तरीके से फॉलो किया जाए तो लॉन्ग रन में हर साल आप देखोगे प्रॉफिट ही बनेगा इसमें। तो स्ट्रेटेजी क्या है, पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको चार्ट्स पे ले जा करके और एनालाइजर पे ले जा करके इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा और ये हम किस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए, इसमें काम करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका होता है जिसमें हम चार्ट्स को यूज नहीं करते, हम सिर्फ हमारे कॉमन सेंस यूज करते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम चार्ट और इंडिकेटर के बेस पे ही ट्रेड करते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले ओरली समझ लेते हैं, फिर आपको मैं चार्ट्स पे ले जा करके इसकी और टेक्निकलिटीज जो है वो सब बता दूंगा और एनालाइजर पे भी इसके क्या प्रॉफिट लॉस बैठता है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, हाउ टू मैनेज द पोजीशन, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले पोजीशन क्रिएट कैसे की जाती है। तो पोजीशन क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये स्ट्रेटेजी में एंट्री ली जा सकती है। आपको खरीदना होता है फ्यूचर निफ्टी का जो कि 3 महीने या 2.5 महीने आगे का हो, और उसको हैज करना होता है निफ्टी के पुट के साथ जो कि लगभग 6 मंथ्स आगे हो। यानी फ्यूचर 3 महीने का और पुट जो है वो 6 महीने का। ठीक है, पुट में आपको थोड़ा इन द मनी जाना होता है। अगर आप लॉस कम करना चाहते हो तो 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट इन द मनी जाना होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हो मार्केट पे तो आप एट द मनी पुट भी ले सकते हो। बट जनरली मैं 1000 या 800 पॉइंट्स इन द मनी जाकर के जो 1000 के स्ट्राइक प्राइस वाले पुट्स होते हैं वही बाई करता हूँ। तो 3 महीने का फ्यूचर, 6 महीने का पुट, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो गई। इसमें आपका लगभग लाख सवा लाख रुपया मार्जिन यूज होता है और उतना ही आपको लाख सवा लाख रुपया ट्रेड को मेंटेन करने के लिए भी चाहिए होता है। तो लगभग 2.5 लाख रुपए जैसा इस ट्रेड में चाहिए होता है। 3 लाख हो तो बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या है, एक बार आप ट्रेड में एंटर हो गए और अगर आप चार्ट्स को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप हैज करके चल रहे हो 30-40 हजार से ज्यादा आपका इस पोजीशन में लॉस नहीं हो सकता, निफ्टी जीरो हो जाए तो भी। सो अल्टीमेटली आपको निफ्टी में 1000 पॉइंट्स के मूव के लिए वेट करना है डाउन साइड पे, और अप साइड पे 1000, 1500 या 2000 जो भी रिस्क रिवॉर्ड आप रखना चाहते हो उस हिसाब से। कुछ लोग क्या करते हैं, निफ्टी अगर 1000 पॉइंट गिर गई तो वो फ्यूचर को रहने देते हैं एज इट इज, पुट को शिफ्ट कर देते हैं। यानी जो पुट आपने लिया था उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा उसको बुक करोगे और 1000 पॉइंट नीचे का पुट आप ले लोगे बिकॉज निफ्टी और 1000 पॉइंट नीचे चली गई है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम 800 या 1000 पॉइंट से ज्यादा इन द मनी वाला पुट नहीं रखेंगे। और अगर आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया 1000 पॉइंट तो प्रॉफिट बुक कर लोगे और वहां पे एक नया पोजीशन आप क्रिएट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से इस पे काम किया जाता है। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने पे आप पुट को शिफ्ट करोगे और जैसे ही निफ्टी वहां से 2000 पॉइंट चलेगी आप प्रॉफिट बुक करके एक नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या आप सिर्फ ऐसा भी कर सकते हो ईयर राउंड के ऑन एवरी 1000 पॉइंट मूव आई विल शिफ्ट पुट ओनली। मतलब अगर निफ्टी 26,000 पे खड़ी है, आपने पोजीशन क्रिएट की, 27,000 का पुट लिया, निफ्टी का फ्यूचर लिया, मार्केट 25,000 पॉइंट पे आ गया तो आप निफ्टी का 27,000 वाला पुट सल्टा दोगे यानी प्रॉफिट बुक कर लोगे और उसको शिफ्ट कर दोगे 26,000 वाले पुट पे। अगर मार्केट यहाँ से गिर के वापस 24,000 पे चला गया तो अब आप 26,000 वाले पुट में प्रॉफिट बुक करोगे और उसको शिफ्ट कर दोगे 24,000 पुट पे। मतलब आप 24,000 वाला 25,000 वाला पुट आप बाय कर लोगे। तो हर 1000 पॉइंट की गिरावट पे आप फ्यूचर को ऐसे ही रहने दोगे, पुट को शिफ्ट करते जाओगे जब तक आपकी फ्यूचर की एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक। इसी तरह हर 1000 पॉइंट का जब प्लस मूवमेंट चल रहा होगा, मतलब आपने जब एंट्री ली तब निफ्टी 26,000 पे थी और मार्केट इंक्रीज होकर के 27,000 हो गया तो फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा होगा। अगेन फ्यूचर को नहीं छेड़ना है, पुट को शिफ्ट करते जाओगे, पुट को हर बार इन द मनी 1000 पॉइंट रखोगे ताकि जहां से भी मार्केट गिरे आप वहां पे प्रॉफिट में तो होगे लेकिन आपकी हैजिंग बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 1000 पॉइंट के मूव पे पुट को शिफ्ट करना है या नीचे में 1000 पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे और ऊपर पे 2000 पॉइंट तक हम वेट करेंगे। इस तरीके से लोग पूरे साल इसमें पोजीशन बना करके रखते हैं। ठीक है, और ईयर एंडिंग में प्रॉफिट ही निकलता है बिकॉज निफ्टी जो है वो ग्रोइंग इंडेक्स है तो जाना तो इसको ऊपर ही है।
तो ये स्ट्रेटेजी में फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो इन दैट सिचुएशन फ्यूचर के जो प्रीमियम होते हैं उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी, राइट? क्योंकि फ्यूचर हमेशा अपने स्पॉट से 100-150 पॉइंट आगे चल रहा होता है, तो 3 महीने वाला लगभग 400 पॉइंट आगे चल रहा होगा, वही आपकी कॉस्ट है यहाँ पे, और कोई कॉस्ट नहीं है आपकी, ठीक है? पुट तो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलेगा क्योंकि आप इन द मनी ले रहे हो और 6 महीने आगे का है तो उसकी प्राइस डिस्काउंट पे चल रही होती है। तो आपका मेन जो रिस्क है यहाँ पे वही है, फ्यूचर में जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो वो प्रीमियम धीरे धीरे स्पॉट के साथ मैच हो जाता है। दैट इज द रिस्क यू हैव टू टेक। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो आप परेशान हो गए, अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलता रहा, जैसे कि अपसाइड जाता रहा, तो आप प्रॉफिट आपका बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा आपका। कुल मिला के इस सिचुएशन में जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं वो फिर एक कोई साल भर का व्यू लेके नहीं आते, वो फिर निरंतर अपना एक पर्टिकुलर कैपिटल 3-4-5 लाख रुपए का ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए रख देते हैं और उसको वो 4-5 साल 10 साल तक लंबे टाइम तक इसी तरीके से फॉलो करते रहते हैं, जिससे कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड होता रहता है। क्योंकि लिवरेज पोजीशन है तो ऑब्वियसली आपका आरओआई काफी ज्यादा होगा। आप जो भी इनको 3 लाख का कैपिटल से यूज कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि 1 लाख 1.5 लाख जैसा प्रॉफिट हर साल निकल आता है, यानी 30% से लेके 50% तक। सिंपल सा लॉजिक है, निफ्टी का 15% का मूव जनरली आता है सालाना, पिछले कुछ साल से 12-13% ही एवरेज आ रहा है, वरना पहले 15-16% आता था, तो 15% का निफ्टी का मूव आ रहा है। आप अगर लिवरेजिंग यूज करोगे तो ऑब्वियस है 40-50% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। तो ये लिवरेज पोजीशन है लेकिन हैजिंग के साथ है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो रिस्क होता है वो 30-40 हजार या 50 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं होता है, और उस रिस्क को हम आने नहीं देते क्योंकि हम पुट को शिफ्ट करते रहते हैं, इन द मनी पुट लेकर के रखते हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पूरा का पूरा लॉस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी मैक्सिमम लॉस है, नॉट पॉसिबल। तो आपका जो अपसाइड है वो अनलिमिटेड है स्ट्रेटेजी में, लेकिन जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है। इसीलिए जब भी मार्केट चलेगा आप हायर प्रॉफिट्स बुक करोगे, जब भी मार्केट गिरेगा आप लोअर लॉसेस बुक करोगे। ओवरऑल आप पूरे साल इस पोजीशन में बने रहोगे तो आपको प्रॉफिट ही होना है। ये तो हो गया आप अगर कॉमन सेंस यूज करते हो कि हर 1000 पॉइंट पे आप अपने पुट को शिफ्ट करते हो, अपसाइड डाउन साइड जैसे भी मार्केट मूव करता है उस हिसाब से। ये तो ये चीज हो गया। देखिए मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी नहीं समझा सकता जो मैं करता हूँ वो, ठीक है, से भी मुझे अलाउ भी नहीं करता है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है जो हम कर रहे हैं और जो प्रॉफिटेबल है। फिर इसमें आपको अपना भी कॉमन सेंस अप्लाई करके स्ट्रेटेजी को और आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर आप इसको विदाउट चार्ट यूज करना चाहते हो, विदाउट एनी इंडिकेटर यूज करना चाहते हो, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस मूवमेंट, जरा चेक करिए इतिहास में जाकर के कि निफ्टी कितनी बार 10% गिरती है, कितनी बार साल में 5% गिरती है। यू विल फाइंड कि 5-10% से ज्यादा निफ्टी जनरली नहीं गिरती है और अपसाइड में जाने को 15-20% निफ्टी चल जाती है। तो ऑटोमेटिकली इसमें रिस्क मैनेज हो ही जाता है, हेजिंग के साथ करते हैं तो, और प्रॉफिट आ ही जाता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर्स को ना स्टॉक्स में ट्रेड करना है, स्टॉक के फ्यूचर्स में करना है। जितने भी हेज फंड वाले हैं वो ऐसी सब स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जहां पे पता होता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लगे रहेंगे तो प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। अब आती है बात कि अगर हम इसको चार्ट के साथ और इंडिकेटर के साथ यूज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स इन द मार्केट। मार्केट में मूविंग एवरेजेस है, तरह तरह की मूविंग एवरेजेस है, डबल मूविंग एवरेज भी यूज होती है, क्रॉसओवर वाला भी यूज कर सकते हो आप, एमएसीडी भी है, सुपर ट्रेंड भी है, इशिमोकू भी है। आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो जिसकी एक्यूरेसी आपके हिसाब से बढ़िया है, उस इंडिकेटर बेस पे भी आप ये काम कर सकते हो। जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप 20 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हो। एक सिंपल 20 या 50 मूविंग एवरेज आप अगर अप्लाई कर देते हो चार्ट्स पे, और जब भी प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप ये वाला स्ट्रेटेजी फॉर्म कर लोगे, फ्यूचर और पुट ले लोगे 3 महीने और 6 महीने वाला, और जब तक प्राइस उस मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आप शांति से बैठे रहोगे। जैसे ही प्राइस उस मूविंग एवरेज के नीचे आएगा आप एग्जिट करके निकल जाओगे। तो ऐसे में कई बार ये भी होगा कि आपके एंट्री लेने के बाद प्राइस ऊपर ही निकलता चला गया तो उन ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा। कई बार ऐसा भी होगा आपके ट्रेड लेने के बाद प्राइस तुरंत ही 2-3 दिन में नीचे आ गया, 20 सिंपल या 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उस ट्रेड में लॉस होगा। तो ऐसे आप पूरे साल करते रहोगे तो 20-25 ट्रेड आपको मिलेंगे, आधे में प्रॉफिट होगा, आधे में आपको लॉस होगा। लेकिन जनरली 2-3 बड़े ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे जब रैली आएगी मार्केट में, तो ईयर एंड पे आप प्रॉफिटेबल ही हो जाओगे। लेकिन वो 2-3 बड़े ट्रेड ढूंढने के लिए पूरे साल लगे रहना होता है, बिकॉज कोई माइका लाल ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपको ये बता सके कि भाई यही 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है और तुम यही 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड लो। वो 2-3 प्रॉफिटेबल बड़े वाले ट्रेड के लिए आपको बाकी के 10-15 ट्रेड भी लेने ही पड़ते हैं, तभी जाकर के हम उसे कैप्चर कर पाते हैं।
तो इस तरह से आप कोई भी इंडिकेटर यूज करके भी 3 महीने का फ्यूचर और 6 महीने का पुट लेकर के कंटिन्यू ये ट्रेडिंग आप चालू रख सकते हो। कभी ना कभी बीच में बड़ा ट्रेंड आएगा और आप प्रॉफिट कैच कर लोगे। मैं आपको यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल सा टेक्निक है। आप कॉमन सेंस को यूज कर रहे हो, आप हैजिंग को यूज कर रहे हो। हैज करने की वजह से ऑटोमेटिक आपकी डाउन साइड रिस्क लिमिटेड हो गई और अप साइड रिस्क आपकी ओपन है। तो जब भी आप लगे रहोगे अगर पूरे साल, तो अगर बड़ा मूवमेंट आएगा जो कि आता है हर साल निफ्टी में, वो बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो जाएगा और आप ईयर एंडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो बहुत ही एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जिसका मैंने एक पहले छोटा सा रील बना करके डाला था। अब इसको आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले जा करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम किया जा सकता है और कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो ये आपके सामने मेरा जीरोधा का डीमेट अकाउंट है। अब हम समझते हैं कि निफ्टी हेज फंड स्ट्रेटेजी जो है, पहले हम ये समझेंगे निफ्टी हेज फंड स्ट्रेटेजी में कि विदाउट चार्ट जो है उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, और फिर देखेंगे विद चार्ट्स कोई इंडिकेटर लगा करके हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स में एक नया बास्केट क्रिएट करते हैं, राइट। इसको मैं हेज फंड नाम दे देता हूँ। हेज फंड मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब सॉरी, बास्केट्स में जाना है हमें, न्यू बास्केट सिलेक्ट करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ हेज फंड। चलिए हेज ही रख देते हैं इसका नाम। ये हमने बास्केट क्रिएट कर दिया नया वाला। अब इसके बाद निफ्टी का 6 महीने वाला पुट लेना है हमें। तो अभी से 6 महीने देखते हैं तो जून आ जाता है 2026 का, राइट। तो जून का हमें 27,000 वाला 1000 पॉइंट इन द मनी वाला पुट लेना है, ताकि हमें हमारा व्यू रॉन्ग हो बुलिश वाला, तो हमें नुकसान कम से कम हो। तो ये 27,000 वाला जो पुट है 782 पे चल रहा है अभी। इसकी अभी 75 की क्वांटिटी है, कुछ चीज़ों की 65 है, वो अभी थोड़ा मिसमैच चल रहा है क्योंकि लॉट साइज चेंज होने वाली है दिसंबर एंड पे, तो अभी वो हमें थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो ये हमने पुट खरीद लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 782 की प्राइस पे है ये जो पुट है वो, राइट। 782 की प्राइस है इस पुट की, और निफ्टी अभी 26,050 पे है, यानी कि ये पुट 950 का होना चाहिए पर है 782 का। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि जून का पुट है, जून तक के फ्यूचर्स में प्रीमियम होता है, राइट। उसका थोड़ा एडवांटेज हमें मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो सारा डिस्काउंट खा जाएगा आपका निफ्टी का फ्यूचर। तो जैसे हम निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे लिखते हैं, तो इधर 3 महीने बाद वाला फरवरी वाला जो फ्यूचर है अभी वही ओपन है, वो हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैं ये ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1,02,000 का मार्जिन यूज हो रहा है। ये मार्जिन सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए है। अगर ट्रेड में लॉसेस आए, फ्यूचर ले रखा है, तो ड्यूरिंग द डे M2M भी आएगा, इसलिए आपको कम से कम 1 लाख तो और चाहिए सेफ साइड पे लिए, 1.5 लाख और चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए अगर हमारे पास है तो हम ऐसा एक सेट बना करके उस पर काम कर सकते हैं, ईयर राउंड कर सकते हैं, किया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्यूचर जो हमने लिया है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्राइस में फ्यूचर की जो वैल्यू है 26,448 है, जो कि निफ्टी की वैल्यू से 400 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम होता है और ये प्रीमियम 3 महीने में स्पॉट के साथ मैच हो जाएगा। तो ये 400 रुपया एक तरह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। आप जो निफ्टी 17 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उठा रहे हो केवल 1 लाख मार्जिन भर के, तो आपको थोड़ा ब्याज की कॉस्ट लगेगी। तो जितने दिन ट्रेड चलेगा उतने दिन ये ब्याज की मार, इंटरेस्ट की मार हमें खानी पड़ेगी। तो जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें पुट में मिल रहा था यहाँ पे, उसके सामने हमारा प्रीमियम एक्स्ट्रा जा रहा है। ये प्रीमियम एक हमारा लॉस है, और थोड़ा बहुत लॉस डेल्टा की वजह से, अगर मार्केट गिरा तो डायरेक्शन की वजह से भी होगा। सॉरी, एनालाइज करते हैं इस पोजीशन को। तो जैसे ही इसको हम एनालाइज करते हैं तो ऐसा कुछ चार्ट आपके सामने आ जाता है। एनालाइज करने पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में अपसाइड जो है वो जाती ही रहेगी, हम जितना भी अपसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर टारगेट बढ़ा देता हूँ निफ्टी का, ये देखिए जितना ऊपर मार्केट जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। 28,000 अगर आ गया तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 89,910 दिख रहा है ना, 90,000 तक का। और मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको लॉस होता जाएगा, ठीक है। ये लॉस आना स्टार्ट हो गया, लेकिन लॉस की एक लिमिट है।
ठीक है, आपका लॉस जो है वो कभी भी 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा, जिसको हम समरी में जाकर के देखते हैं। तो जब हम समरी में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस जो है वो 39,765 दिखा रहा है। यानी इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन हमें जो है वो 40,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना है। हालांकि 40,000 भी स्क्रीन पे आएगा ही नहीं, 15-20 हज़ार का लॉस जैसे स्क्रीन पे आएगा हमारा एडजस्टमेंट आ ही जाएगा स्ट्रेटेजी में, तो हम 40,000 का लॉस आने ही नहीं देंगे। लेकिन थियोरेटिकली आपने अगर निफ्टी ली और रात को कल सुबह लोअर सर्किट लग गई तो दिस इज योर मैक्सिमम लॉस, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये 38% दिखा रहा है, पर उसको इंक्रीज करना हम जानते हैं, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले ये सब जो हमने एनालिसिस किया है इससे ये पता चलता है, ये चार्ट देख के क्लियरली पता चलता है, पे ऑफ टेबल देख के कि लॉस की लिमिट है, प्रॉफिट कैन गो अनलिमिटेड। तो अब आते हैं वापस इधर, तो यहाँ पे आपने जब ये निफ्टी हेज फंड स्ट्रेटेजी क्रिएट की है, फ्यूचर और पुट का जो आपने संयोजन बनाया है कि 3 महीने आगे का फ्यूचर लिया है और 6 महीने आगे का पुट लिया है, तो जब आप ये ले रहे हो उस वक्त निफ्टी जो है वो कहाँ पे है, तो उस वक्त निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी जो है वो 26046 पे निफ्टी यहाँ पे है, अभी 26046 के ऊपर निफ्टी हमें दिखाई दे रही है। अभी जो करंट निफ्टी का लेवल है ये है, यानी लगभग 26,000 पे निफ्टी है। अब जिनको चार्ट यूज नहीं करना वो लोग क्या करेंगे, जिनको चार्ट यूज नहीं करना वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंडिकेटर से, उनको सिर्फ 1000 पॉइंट का मूव देखना है, या तो 1000 पॉइंट अपसाइड या 1000 पॉइंट डाउन साइड। अगर निफ्टी जो है, अगर निफ्टी जो अभी यहाँ पे 26,000 पे खड़ी है, ये निफ्टी अगर गिर के 25,000 पे आ जाती है मान लीजिए, तो आपको आपका जो पुट है 27,000 वाला उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, उस पुट को आपको प्रॉफिट बुक करके नया पुट खरीदना है 26,000 वाला। यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम 1000 पॉइंट से ज्यादा इन द मनी नहीं रहेंगे, ताकि जैसे ही मार्केट यहाँ से रिकवर करना शुरू करे हमारा प्रॉफिट जल्दी स्टार्ट हो जाए। और अगर मार्केट 25,000 से गिर के नीचे 24,000 पे आ जाता है तो आपको 26,000 वाला प्रॉफिट जो हो रहा होगा पुट में, 26,000 का पुट में प्रॉफिट बुक करके फिर आपको 25,000 के प्रॉफिट पे आ जाना है। यानी जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा हम 1000 पॉइंट पे हमारा पुट भी नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। इससे होगा क्या, जहां से भी मार्केट में रिकवरी आएगी आप जल्दी प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आप इस तरह से एक बायस लेकर के चल रहे हो कि मार्केट ओवरऑल तो ऊपर ही जाना है, तो जब जब 1000 पॉइंट नीचे जाएगा मैं पुट शिफ्ट करता रहूंगा, तो जहां से भी रिकवरी शुरू होगी मैं जल्दी प्रॉफिट में आ जाऊंगा। जब आप प्रॉफिट में आना शुरू हो गए तो आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तो बहुत सिंपल है। अगर मार्केट 26,000 से पहले 25 पे आया तो आपने अपना पुट शिफ्ट कर दिया होगा 27,000 से 26,000 पे। अब अगर यहीं से रिकवरी शुरू हो गई तो 25,000 के लेवल से जब रिकवरी शुरू हुई तो आपको 2,000 पॉइंट प्लस कर देने हैं। जैसे ही मार्केट 27,000 पॉइंट पे जाएगा आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे और आपको पूरी पोजीशन से एग्जिट कर देना है, प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओगे और वहां पे आप नई पोजीशन भी बना सकते हो अगर आप और बुलिश हो तो। और अगर ऐसा हुआ कि मार्केट 26 से 25,000 आया, आपने अपना पुट 27,000 से 26,000 पे शिफ्ट किया, फिर 25 से 24 चला गया, आपने अपना पुट 26,000 से 25,000 पे शिफ्ट किया और 24 से रिकवरी शुरू हुई तो आप 26,000 के लेवल तक बैठे रहोगे। जैसे ही 26,000 आएगा आप प्रॉफिट बुक करोगे और मार्केट से एक बार के लिए एग्जिट हो जाओगे या नई पोजीशन बनाओगे इफ यू आर फर्दर बुलिश। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये सब होने में अगर हमारा फरवरी एंडिंग आ गया तब हम क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। फरवरी एंडिंग अगर आ गया उस पोजीशन को आपको रोल ओवर करना है, फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ वाला फ्यूचर लोगे और वहां से 6 मंथ्स वाला जो पुट होगा उसमें शिफ्ट हो जाओगे। इस तरह से आपको फिर रोल ओवर करना पड़ेगा लाइक दैट। तो कुछ लोग ईयर राउंड ये करते रहते हैं और निफ्टी में से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो ये करते ही रहते हैं 2-2 3-3 साल तक। तो उसमें होता क्या है, ओवरऑल तो निफ्टी ऊपर ही जाती है एंड ओवरऑल दे एंड अप मेकिंग मनी। तो वो लॉस उनको होता है पर लॉस की एक लिमिट है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। तो ईयर एंडिंग में या 2-3 साल तक जब वो करते हैं तो वो प्रॉफिट में ही होते हैं। तो 2.5-3 लाख रुपए लगा करके वो आराम से इस पे 1-1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट ईयरली ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप चार्ट्स को यूज करते हो तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक मूविंग एवरेज है। ये कौन सा मूविंग एवरेज है, तो ये है 20 मूविंग एवरेज। क्लोजिंग प्राइस है, सिंपल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। तो दूसरा तरीका होता है कि आप मूविंग एवरेज को यूज करिए। मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है। डेली चार्ट है, राइट। डेली चार्ट पे मैं आपको थोड़ा आगे से चेक करवा देता हूँ। डेली चार्ट पे जब जब प्राइस इस तरीके से क्लोज होता है,
मूविंग एवरेज के ऊपर आपको 3 महीने वाला फ्यूचर, 6 महीने वाला पुट लेना है, और जब तक प्राइस ऊपर रहती है तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। जैसे ही प्राइस इधर जैसे नीचे क्लोज हो गई इस लाइन के 20 सिंपल मूविंग एवरेज के, आप एग्जिट कर जाओगे। आपको बहुत सारे ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बहुत सारे ट्रेड में आपको छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, ठीक है, और कुछ ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे इधर हम एंटर हुए, राइट, उस वक्त प्राइस 22,326 थी, यहाँ हम एग्जिट हो गए 22,272 पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है क्योंकि टाइम डीके की वजह से हल्का फुल्का लॉस आ सकता है, विक्स बढ़ गया तो प्रॉफिट भी आ सकता है। 22,336 पे एंटर हुए और यहाँ पे हम एग्जिट हुए 22,442 पे, अगेन मामूली प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा होगा। फिर एक ये ट्रेड आया जहाँ पे 22,403 पे हम एंटर हुए, राइट, और इधर ये हमें एग्जिट दे रहा था 21,884 पे। अब ये एक अनसर्टन इवेंट है क्योंकि इलेक्शन का दिन था, तो जनरली ऐसा इलेक्शन का दिन होता है तो हम लोग उसके पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। मतलब लगभग आप समझ लीजिए 22,400 पे एंटर हुए थे, तो एक दो दिन पहले जब 23,263 था तो इधर ही हम एग्जिट कर लेते। इलेक्शन वाले दिन हम वेट करते कि कोई बड़ा मूवमेंट डाउन साइड पे आएगा तब एंट्री लेंगे हम, या हम यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही निकल जाते हैं, राइट, इधर या यहाँ पे कहीं 2-3 दिन पहले निकल जाते हैं। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इधर एक एंट्री मिली 22,620 पे, प्राइस जब तक ऊपर रही हम बैठे रहेंगे। प्राइस यहाँ पे नीचे आया 24,055 पे, तो ये एक 1400-1500 पॉइंट का मूवमेंट मिला। ऐसे आपको साल में 2 या 3 ही ट्रेड मिलेंगे जहां पे आप 1000 से ज्यादा पॉइंट कैप्चर करोगे, वही आपके मेन ट्रेड होंगे। पर ये ट्रेड को कैप्चर करने के लिए आपको पूरे साल एक सिस्टम से ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। फिर देखिए वापस यहाँ पे ट्रेड मिला, इधर ये 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ 24,541 पे, और यहाँ पे 25,250 पे एग्जिट मिला, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड मिला जहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ लॉस वाले ट्रेड आने शुरू हुए। यहाँ पर हम एंटर हुए 24,221 पे, इधर एग्जिट दे दिया 23,914 पे, इधर लॉस हुआ। फिर 24,131 पे हम एंटर हुए, अगेन इधर एग्जिट दे दिया 24,198 पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा हुआ। तो जब मार्केट नीचे जा रहा होगा ऐसे छोटे छोटे लॉसेस भी आएंगे आपको, लेकिन जैसे ही मार्केट अपनी डायरेक्शन बदलेगा, राइट, आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ 22,834 पे एंटर हुए, 22,904 पे एग्जिट मिल गई, अगेन इधर एंटर हुए 23,328 पे, और इधर हमें एग्जिट मिला 24,542 पे, तो ये एक और प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गया। तो अगर आप ये पूरा चार्ट चेक करोगे ना तो आप देखोगे छोटे छोटे लॉस वाले ट्रेड भी आएंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे क्लोज होता है इस लाइन के, हम एग्जिट कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, लॉस आपका हमेशा आप छोटा रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर कोई रैली आ गई आपकी एंट्री के बाद, इस तरीके से मार्केट अगर चलता चला गया, तो प्रॉफिट को आप राइड कर रहे हो। जनरली क्या होता है, आप प्रॉफिट को राइड नहीं करते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखते ही आप बुक करके एग्जिट कर लेते हो। जब आप प्रॉफिट को राइड करोगे मैक्सिमम एक कोई भी इंडिकेटर यूज करके, तभी साल के 2-3 बड़े प्रॉफिट मिलेंगे और वही आपका फाइनल नेट प्रॉफिट होगा। इसमें अगर आपको साल के 20 ट्रेड मिलेंगे, 10 में लॉस होना है, 10 में प्रॉफिट होना है, लेकिन सारे ट्रेड एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक्सेप्ट 2-3 बड़े ट्रेड मिलेंगे, वही आपका मेन प्रॉफिट होगा। लेकिन सीधे वो 2-3 बड़े ट्रेड आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, बिकॉज कोई नहीं जानता है वो कब आएगा। उसके लिए आपको ईयर राउंड लगे रहना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये डेली चार्ट है, तो अल्टीमेटली ये डेली वाली कैंडल है, तो आपको तो सीधा 3:15 बजे मार्केट देखना है रोज 5-10 मिनट के लिए, और डिसीजन लेना है कि ट्रेड में बने रहें या एग्जिट करें। तो जब तक ये इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक एग्जिट नहीं करना है, हो गया तो एग्जिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको अपना। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही स्ट्रेटेजी करनी है, यही इंडिकेटर यूज करना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। हो सकता है आपके पास 20 SMA से ज्यादा कोई बेटर इंडिकेटर हो जो और अच्छा रिजल्ट देता हो, आप वो यूज कर सकते हो। और मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ नॉलेज पर्पस के लिए कर रहा हूँ, आप अपने एडवाइजर को पूछिए, फिर डिसीजन लीजिए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरी ऐसी एक पुरानी रील देखी थी हेज फंड स्ट्रेटेजी की, उनकी डिमांड थी कि इस पे वीडियो बनाइए, इसलिए ये वीडियो मैंने आज प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।